Hey there, this side Ranjit. So today we will be discussing code forces round 760 div 3 problem B missing diagram. So problem बेसिकली यहाँ बोल रहा था कि जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग था, ओके, और हम उससे बायग्राम्स निकाल रहे थे। बेसिकली उसका मतलब था कि टू एडजेसेंट लेटर्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे सीक्वेंस में, ठीक है। मतलब वो स्ट्रिंग में हम टू एडजेसेंट लेटर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे और वो बायग्राम्स को ऑब्टेन किया हमने, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी बी ए बी, ठीक है, लेके दिखाता हूँ मैं। ए वेट लाइक ये है। इसमें से हमारा बायोग्राम क्या क्या ऑब्टेन होगा। पहला ये होगा, दैट इज ए बी। दूसरा ये होगा, दैट इज बी बी। तीसरा ये होगा। चौथा ये होगा। पांचवा ये होगा। छठा ये होगा। ये 6 पॉसिबल बायोग्राम्स है इस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग का साइज n+1 होने वाला, मतलब 6+1 ही होगा। आप देख सकते हो जैसे 3, 3, 6 और 7 है, ठीक है। ये चीज़ कंफर्म है क्योंकि हम इसको तो इग्नोर कर रहे हो। हर बार हमारा काउंट 1, हर एक लेटर को तो काउंट कर ही रहे, हर एक पॉसिबिलिटी को हम काउंट कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से हमारा स्ट्रिंग का साइज 7 हो गया, ठीक है। और नंबर ऑफ पॉसिबल बायोग्राम 6 हो गए, ठीक है। अगर साइज n है तो पॉसिबल बायोग्राम n-1 होंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमें क्या करने बोला गया है कि पॉलीकार्प ऑब्टेन करता है, ठीक है, इन बायोग्राम्स को ऑब्टेन करता है और फिर इसमें से किसी एक को रब कर देता है बेसिकली, और हमें फिर बाकियों को दे देता है, बाकी बायोग्राम्स को देता है एज एन इनपुट। और हमें ये स्ट्रिंग बताना है जिससे ये ऑब्टेन हो सके, ये बायोग्राम ऑब्टेन हो सके, ठीक है। हमें ऐसा स्ट्रिंग बनाना है जिससे एक ऐसा बायोग्राम सीक्वेंस ऑब्टेन हो सके जिसमें अगर मतलब कोई इरेज एलिमेंट जो होगा वो भी प्रेजेंट हो, ठीक है। हमें यही करना है अचीव। तो एडजेंसी वाइज ही अगर हमारा रिमूवल मतलब सेपरेशन हुआ है तो उसी वैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे भी, लाइक ए बी बी बी। तो ऐसे हमारा टूटा है ना, एडजेंसी वाइज टूटा है, तो हम वैसे ही इसको कंबाइन भी करेंगे बेसिकली। क्या कहना मैं चाह रहा हूँ दिखाता हूँ मैं। लाइक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। इन बायोग्राम्स का एग्जांपल लेते हैं। ए बी बी ए देन ए बी देन बी ए, ओके। तो इसमें क्या होगा, पहले तो एज इट इज़ आ जाएगा पहला नंबर, पहला सॉरी स्ट्रिंग। देन अगला, सिंस ये दोनों मैच कर रहे हैं तो हम इसका 2 काउंट लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। हम पहले ही एक बी को इंक्लूड कर चुके हैं और दोबारा इसे इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम देख रहे थे यहाँ पर हम एक सीक्वेंस आगे बढ़कर ही बायोग्राम ऑब्टेन कर रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे ए अगर हमें मिल जाता है, यहाँ बी की जगह पर अगर लेट से हमारा ए हो जाता तो हमें ये पूरे को ही इंक्लूड करना पड़ता। लेकिन सिंस यहाँ पर हमारा सेम कैरेक्टर है तो बायोग्राम वो पीछे वाला जो सेम कैरेक्टर है वो अपने मतलब अपने पीछे वाले स्ट्रिंग्स ऑब्टेन किया होगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बी ए है जैसे, तो ए भी ए हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए बी हुआ फिर बी ए, मतलब एक पीछे वाले स्ट्रिंग में वही उसका बैक वाला मतलब 0th इंडेक्स पे जो स्ट्रिंग था वो प्रेजेंट है हमारा, तो मुझसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली वही चेक कर करके हमें अपेंड करते जाना है बी ए। फिर देखा हमने ए प्रेजेंट है, कॉमन है, तो हम केवल इसे ही अपेंड करेंगे आगे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो अभी तक क्या बन गया हमारा, ए बी ए। देन अगले स्टेप पे चलते हैं। अगेन यहाँ ए प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ए कॉमन है, तो केवल बी ऐड होगा, बी, ओके। देन अगेन बी एंड बी कॉमन, ए ऐड हो जाएगा। हमें स्ट्रिंग कितने लेंथ का ऑब्टेन करना था, 7। हम कितना बना चुके हैं, 3, 3, 6। तो एक और एक्स्ट्रा चाहिए होगा हमारे पास लेटर,
तो हम लास्ट में या तो ए या तो बी, आपका जैसा मन आप वो डाल दो, ठीक है। ये यही हमारा पॉसिबल स्ट्रिंग होगा। आप चेक भी कर सकते हो, इससे ये सारे जितने भी बायोग्राम्स दिए गए थे वो सारे हम ऑब्टेन कर सकते हैं इसी स्ट्रिंग से बेसिकली। तो हमें इसी चीज़ को कोड करना है बस। ओके, मतलब वन आफ्टर द अदर हमें एडजेसेंट वे में हमें कॉन्कैटिनेट करते जाना है इन सब स्ट्रिंग को, ठीक है, ताकि हमारा एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग बन सके। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। ओके, सो हमने स्ट्रिंग फेच किया, देन साइज ऑफ स्ट्रिंग टू फॉर्म, मतलब कितने साइज़ का हमें बनाना है, ठीक है, मतलब एस का क्या साइज़ रहेगा बेसिकली वो बताया जा रहा है एन से, एन इनपुट से। फिर हमारा जो था मतलब बायोग्राम्स हमें तो n-2 मिल रहे थे ना, ठीक है, हम n-2 बायोग्राम्स दिए जा रहे थे इन एज एन इनपुट, जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेंशन था, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, n-2 बायोग्राम्स इन द वर्ड्स, ईच टेस्ट केस कंटेन्स n-2 बायोग्राम्स ऑफ द वर्ड। ओके, तो n-2 बायोग्राम्स हमारे पास है कंसिस्टिंग में, तो मैं n-2 हर एक बायोग्राम को इनपुट साइड वाइज मैं लेते गया और उस स्ट्रिंग में अपेंड करता गया बेस्ड ऑन द प्रीवियस हमारा क्या रिकॉर्ड है। मतलब अगर पीछे हमारे अवेलेबल है तो मैं उसे नहीं जोड़ूंगा, जैसे एडजेंसी में कर रहे थे हम, जो मैं डिस्कस किया हूँ पहले, ठीक है। तो जब इनिशियली कुछ भी नहीं था, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं था, तो उसमें आज इट इज़ ऐड किए हम, ठीक, जैसे कर रहे थे, कुछ नहीं था तो आज इट इज़ ए बी था, सबसे पहला मिला तो आज इट इज़ ए बी ले आए। फिर उसके बाद हम चेक्स लगाएंगे कि एडजेसेंट है भी कि नहीं प्रेजेंट हमारा एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम देख ले रहे हैं, पहला केस में तो ये हो गया, दूसरा में अगर हमारा लाइक लास्ट एलिमेंट जो हमारा करंट स्ट्रिंग है, अभी करंट स्टेटस है स्ट्रिंग का, उसका लास्ट एलिमेंट से हम वेरीफाई कर रहे थे, जो करंट का 0 एलिमेंट है, ठीक है, जो कि लेट्स से इसी केस में देख लेते हैं। तो इसमें करंट का जैसे था यहाँ पर ए बी आया पहले, फिर बी ए आने के लिए करंट हमारा ये था, तो करंट का 0th एलिमेंट हमारा साइज़ का मतलब स्ट्रिंग का लास्ट एलिमेंट से मैच कर रहा था, तब हम उसी केस में करंट का फर्स्ट एलिमेंट को ही केवल अपेंड किए, नहीं तो हम पूरे करंट को ही अपेंड करेंगे, ठीक है। तो यही था, तो इसी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर दिए। अगर हमें मिलता है इक्विवेलेंट तो हम केवल उस करंट के पहले एलिमेंट को ही अपेंड करेंगे, मतलब कॉन्कैटिनेट करेंगे बेसिकली, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम पूरे ही करंट स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, ठीक है। और देन फाइनली अगर हमारा साइज़ अगर n रीच हो गया, जो कि हमारा टारगेट था कि n साइज़ का स्ट्रिंग फॉर्म करना था, तो हम आज इट इज़ डिस्प्ले कराएंगे। अगर नहीं हुआ तो मैंने बोला कि जैसे कि हमें जितना बाकी रह गया उतना मैं ए डालूँ या फिर बी डालूँ, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि वाइप आउट स्ट्रिंग तो सब स्ट्रिंग सॉरी बायोग्राम मतलब वो कुछ भी हो सकता है और दैट डिपेंड्स, ठीक है। तो ए और बी दोनों आप डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ए अपेंड करता गया मैं, ठीक है। That's all for now. Hope you have understood it. If you have any problem in understanding, then please comment down in the comment section below. Thank you for watching.